नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच भारत और मेरा नाम है सावन कनौजिया। देश के हालातों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार के बीते 10 सालों से जनता संतुष्ट है या फिर इंडी अलायंस जो गठबंधन हुआ है क्या वो इस बार आएगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी के खिलाफ भी कुछ लोग हैं। लेकिन क्या सच में लोग मोदी के खिलाफ हैं या एक ऐसा एजेंडा बनाया जा रहा है? भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिग्विजय सिंह तोमर है। दिग्विजय जी, एक ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी ने कुछ काम नहीं करा है, कुछ काम भी तो 10 सालों में नहीं हुआ। लगता है आपको ऐसा? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। 10 साल के अंदर अगर हम छोड़ दें राष्ट्रवाद के अलावा तो डिफेंस के अंदर और इकोनॉमी के अंदर बहुत कुछ चेंज हुए हैं आजकल। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस आएगा, मोदी ही वापस आएंगे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया अलायंस नहीं आएगा? बिकॉज दे आर वेरी मतलब बहुत सारे लोग हैं वहाँ मिले हुए हैं ना। भले ही बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हों, लेकिन ऐसा लगता है कि एक मोदी को रोकने के लिए पूरा विपक्ष एक हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़ राष्ट्रवाद है। आजकल हिंदुत्व का भारत में उदय हो चुका है। राम मंदिर की वहाँ प्रतिष्ठा हो गई है, उसके बाद से देश का माहौल बदला हुआ है। कुछ कमियां थी सरकार की, लेकिन राम मंदिर की स्थापना के बाद वो चीज़ें बदल चुकी हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि राम मंदिर की वजह से चुनाव जीतेंगे या काम भी किया है? नहीं, काम भी किया है, राम मंदिर भी फैक्टर है। हाँ। काम भी किया है, मोदी गवर्नमेंट ने काम भी किया है। और इकोनॉमी में आज हम विश्व की बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और टारगेट है कि हम 47 तक विकसित भारत बन जाएंगे। तो काम भी किया सरकार ने। और सबसे बड़ी चीज़ है पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। कांग्रेस में परिवारवाद सबसे बड़ा है। कांग्रेस के अंदर परिवारवाद नहीं होता तो आजकल एक शर्मिष्ठा जी हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति की बेटी, वो भी लड़ रही हैं। भाई अगर एक ही फैमिली के लोग क्यों रहते हैं? अब रिमोट से चलती सरकार, मनमोहन सिंह रहे रिमोट के प्रधानमंत्री रहे, अब खड़गे जी रिमोट के अध्यक्ष हैं। परिवारवाद तो है। और जहाँ तक प्रमोद कृष्णन जी का सवाल है, तो राष्ट्रवादी लोगों के लिए जगह नहीं कांग्रेस के अंदर आजकल। कांग्रेस ने अपना मन संकुचित कर लिया है। वहाँ राष्ट्रवादी लोगों के लिए जगह नहीं है। जो खुल के बोलते हैं, लोकतंत्र का मतलब ये है कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, हम समान विचार के लोग हैं। और मान के चलो हम हिंदूवादी लोग हैं, तो क्या सभी लोग एक से हो सकते हैं? अलग अलग मत हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र वही है जहाँ अपने से विभिन्न विपरीत मत को जगह दी जाए। लेकिन कांग्रेस ने रास्ते बंद कर लिए हैं। वहाँ केवल वही है जो वो कह रहे हैं, उनका जो हाईकमान, जो गांधी परिवार बोलता है, उसी तक जो बोल रहा है उसके इर्द गिर्द वही सही है, बाकी सब गलत है। 10 साल हो गए मोदी सरकार को, क्या अच्छा लगा? मैंने बताया बहुत सारे काम हुए हैं। डिफेंस में हम आज आत्मनिर्भर हैं। कोई हमारे यहाँ हमें आंखें मिला के उठा के बात नहीं कर सकता। चाइना का मसला है, यूएस की भी नीति बदली है। यूक्रेन रूस का वार चल रहा है, उसके बावजूद भी हमारी पॉलिसी ऐसी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि हम अमेरिका के साथ भी हैं और रूस के साथ भी हैं। तो कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। प्रधानमंत्री ने। और मालदीव तो एक सारे पे हिल गया, छोटा सा देश है, आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, चीन की गोद में जा रहा था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुधरी हैं। हमारी विदेश नीति में आज हमारा स्टैंड है, लोग तिरंगा देख के हमें वैल्यू देते हैं कि हाँ भारत का आदमी है कोई। लोगों के मन में एक सम्मान है भारत के प्रति, वो इस गवर्नमेंट के आने के बाद हुआ है। क्या लगता है अखिलेश यादव कुछ कमाल कर पाएंगे इस बार? मुझे नहीं लगता। ऐसा क्यों? मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे। अब की बार जो माहौल है, जो मैंने कहा ना कि देखो देश सबका है, भाजपा में कोई ठेका नहीं है देश का। इन्हें चाहिए कि जो चीज़ देश का माहौलों से पढ़ें। इन्हें किसने रोका? अयोध्या का मंदिर चलो इन्होंने बनवा दिया, आप मथुरा का बनवा दो। क्या दिक्कत है? आप तो यादव हो, कृष्ण भगवान तो यदुवंशी थे। आप आओ तो उस चीज़ पे। लेकिन ये आ नहीं पा रहे हैं ना। ये कृष्ण भगवान सपने में आए थे। ये तुष्टिकरण करते हैं केवल। तुष्टिकरण करते हैं और तुष्टिकरण को अब जनता समझ चुकी है। 70 साल हम भोग चुके हैं और मुझे लगता नहीं है कि सपने में आए। हाँ, सपने में उनके, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि मथुरा जाओ, है ना। सपने में उसे कहा कि बस तुम तुष्टिकरण करो और केवल मोमडन्स की वोट देखो। देश में मेरा मानना यह है कि नागरिक अब यूसीसी भी आ जाना चाहिए। देश एक है, सबके लिए एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए। जहाँ तक किसानों की सवाल है, मैं भी किसान फैमिली से आता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी से पहले किसानों की ज़मीनें गिरवी रखा हुआ करती थी। उनकी सरकार में राजनाथ सिंह कृषि मंत्री थे, वो लाए थे किसान क्रेडिट कार्ड। एक समय था कि ट्रैक्टर पे 12% ब्याज था और कार पे 8% था। तो राजनाथ सिंह ने क्रेडिट कार्ड लाकर किसानों की ज़मीनें कर्जे से मुक्त कर दी हैं। किसानों के लिए बहुत कुछ हुआ, ऐसा नहीं है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेके आए हैं, कुछ तो सहायता उससे मिल रही है। ऐसे टाइम पे जब फसल का पेमेंट नहीं आ रहा होता है, तब 2000 रुपये महीने के मिलते हैं। किसान अपना खाद भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, किसानों के लिए काम हो रहा है। ये बताओ, जाने हो मोदी को? हाँ, जाने हैं भैया। कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। मकान बना रहे हैं, गैस दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, बढ़िया कर रहे हैं। आप कांग्रेस को जानते हो? हाँ, जानते हैं भैया। पहले कैसा काम करते थे? बढ़िया काम कर रहे थे पहले। बढ़िया काम करते थे, खूब बढ़िया भैया, ऐसी बात ना, बढ़िया करे। अभी लेकिन राहुल गांधी चला रहे हैं, उसको कैसा लगता है? राहुल गांधी को नहीं पता मुझे कहाँ क्या बोलना चाहिए। वैसा तो बचपन चाहिए अभी। जैसा बचपन ही हो यार, बात कुछ की कुछ। हाँ, ठीक है। नहीं, लेकिन वो तो ये बोल रहे कि अब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब बन जावे तो ज्यादा सही है भैया। हम ज़्यादा सही है। बन जाओ, हमें क्या, हमें तो देखे 2 रोटी खाने से वो दो चाहे वो दो। हाँ, बढ़िया है। नहीं, लेकिन क्या लगता है, क्या मोदी बनना चाहिए या राहुल गांधी बनना चाहिए?
देख भैया कुछ हमारे तो आपके मन की होगी। नहीं, अपने तरफ से कोई भी बन जाए, हम तो पहले देख जो बात है पंजे को वोट देख रहे थे, हाँ। कभी हमने कहीं ना करी, हाँ। और अब ज़्यादातर भैया इनको ही दे रहे हैं फूल को। अच्छा, फूल पे क्यों दे रहे हो? पंजे से फूल पे क्यों आए, ऐसा क्या हो गया? अब कुछ तो हुआ ही होगा, अब तो घने ही दिन हो गए फूल फूल पे ही। हाँ, हाँ तो क्यों, मतलब क्यों? कोई काम देखा होगा अच्छा? अच्छा ही देखा जभी बेकार, तो, बुरा? नहीं अच्छा देखा जभी तो। हाँ। हाँ। राम के नाम पे जीतेंगे इस बार कि काम कराए? काम के नाम पे काम के नाम पे जीतेंगे। कौन आएगा इस बार प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो भाई ऐसा है जिसकी मेजोरिटी होगी वही बनेगा। मेजोरिटी किसकी लग रही है आपको? मेजोरिटी तो बीजेपी की लग रही है। आपको मोदी को लेके क्या अच्छा लगता है? भाई मोदी जो है सारे काम कर रहा है जनता के लिए, ठीक है। अपने लिए नहीं कर रहा वो। हाँ। भाई जितना भी राशन बांटा है, ये जो भी कुछ कर रहा है पब्लिक के लिए कर रहा है। पब्लिक के लिए। हम्म। ठीक है। आपको भी ये लगता है? हाँ भैया ये पब्लिक के लिए कर रहा हूँ। हाँ। क्या बोल रहे हैं आप? ये कह रहे हैं ना हाईवे बना रहा, हाईवे पे भी तो पब्लिक ही चल रही है, वो भी हाई पब्लिक के लिए है। हाँ। हाँ, वो सब पब्लिक के लिए हो रहा जो कुछ। अरे रही पैसे की लूट रहा, जब वो पैसा कहाँ से जेब में से लगाएगा, वैसे ही तो लगाएगा वो जो काम हो रहे हैं उसमें से। कौन लगाएगा? मोदी। हाँ। मोदी वो पैसा वहाँ ना लगा रहा, वहाँ से निकाल कर वहाँ लगा, लूट का में रहा हो। हाँ। हैं? कौन आएगा इस बार? भैया मोदी आवेगा।